दोस्तों, आचार्य चाणक्य विभिन्न विषयों के जानकार और विशेषज्ञ थे। उनकी गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य अर्थशास्त्र के साथ साथ कूटनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के भी माहिर थे। चाणक्य की चाणक्य नीति व्यक्ति को सफल बनाने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनाती है। यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति की शिक्षाओं पर अमल करते हैं और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चाणक्य के अनुसार व्यक्ति में ऐसी कौन सी बातें होती है तो वह बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। समाज में ऐसे व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संकट आने पर दुखी न हो। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमताओं का वास्तविक ज्ञान रखता है और हानि होने पर दुख सहन करने की शक्ति रखता है, विचलित नहीं होता है और धर्म को अपनाते हुए इस समय को व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, आचार्य के अनुसार अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूरी बनाकर रखना समझदार व्यक्ति की निशानी है। ऐसा व्यक्ति सदैव विवादों से दूर रहता है और अपने बुद्धि बल पर सफलता प्राप्त करता है। योजनाओं को गुप्त रखें। आचार्य के अनुसार समझदार व्यक्ति वही है जो सफल होने के पूर्व अपनी योजनाओं का खुलासा न करे। जिस व्यक्ति के कर्तव्य, सलाह और पहले से लिए गए निर्णय को कार्य पूर्ण होने पर ही अन्य लोगों को जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं। हर बाधाओं को पार करने की क्षमता व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करने में किसी प्रकार की बाधाओं से नहीं घबराता है और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, न सर्दी और न ही गर्मी, न ही भय और न ही अनुराग, न ही संपत्ति और न ही दरिद्रता, हर बाधाओं को झेलने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धर्म के मार्ग पर चलो। दोस्तों, आचार्य के अनुसार जिस व्यक्ति का निर्णय और बुद्धि धर्म से प्रेरित रहता है और भोग विलास को त्याग कर पुरुषार्थ को चुनता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जा सकता है। आइए इसके अनुसंधान में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन इस्तांबुल के एक भीड़ भरे बाजार से जा रहे थे। एक सराय के सामने से गुजरते समय सराय के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह कारण जानने के लिए स्वयं को रोक नहीं पाए। वह सराय के अंदर गए। वहां उसने देखा कि सराय का मालिक एक गरीब भिखारी को उसके गिरबान से पकड़कर बुरी तरह डांट रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सराय मालिक से पूछा, क्या बात है भाई, तुम इस गरीब को क्यों डांट रहे हो? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सराय के मालिक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुल्ला ने दोबारा सराय के मालिक से कहा, क्या बात है भाई, तुम इस गरीब को क्यों सता रहे हो? सराय के मालिक ने भिखारी को एक तरफ धकेलते हुए उसे गालियां देनी शुरू की। वह बेचारा जमीन पर गिरते गिरते बचा। मुल्ला ने सराय के मालिक का हाथ पकड़ा और उसके क्रोध का कारण जानना चाहा। सराय के मालिक ने झल्लाते हुए मुल्ला से कहा, जब मैं अपनी रसोई में कबाब भून रहा था, तब यह भिखारी मेरी रसोई में घुस आया। उसने अपने थैले से रोटी निकाली और बिना मुझसे कुछ कहे मेरे कबाब पर रखकर इसे सेकने लगा। ऐसा करके इस चोर ने मेरी लजीज कबाब की खुशबू चुरा ली है।
और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं इसे क्यों डांट रहा हूं? मैंने इस पर दया दिखाते हुए ये भी कहा कि चलो, तुमने मेरे कबाब पर रोटी सेक कर इसकी खुशबू चुरा ली, किंतु अब कम से कम इसकी कीमत तो दे दो। यह कसूर करके भी उसकी भरपाई नहीं करना चाहता। यह पैसे देने से साफ इनकार कर रहा है। सराय के मालिक की बात सुनकर मुल्ला साफ समझ गया कि यह व्यक्ति लालची है। यह केवल कुछ पैसे पाने के लिए इस व्यक्ति को सता रहा है। इसीलिए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस सराय के मालिक को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने भिखारी से पूछा, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या यह सराय का मालिक सच कह रहा है? मैं तुम दोनों की बात जाने बिना अपना निर्णय कैसे दे सकता हूं? मैं ये कैसे जानूं कि तुम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, कौन सच बोल रहा है? वह भिखारी इतना डरा हुआ था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस भिखारी से दोबारा पूछा, क्या किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए उससे कुछ लेना उचित है? भिखारी फिर भी खामोश रहा। डर के मारे वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारी जेब में एक भी पैसा नहीं है? इस पर भिखारी ने चुपचाप अपनी जेब से कुछ टके निकालकर मुल्ला की हथेली पर रख दिए। टके देखते ही सराय के लालची मालिक ने मुल्ला के सामने अपने हाथ फैला दिए। मुल्ला ने टके उसके हाथ में रखने के बजाय सराय के मालिक से कहा, ठहरो भाई, थोड़ा धैर्य रखो, जरा आप अपना कान इधर तो लाओ। सराय का मालिक मुल्ला की बात सुनने के लिए उसकी ओर झुक गया। जैसे ही सराय के मालिक ने अपना कान मुल्ला की तरफ किया, मुल्ला ने टके अपनी मुट्ठी में बंद किए और मुट्ठी को थोड़ा ढीला करके सराय के मालिक के कान के पास इस प्रकार हिलाया कि वह उन सिक्कों की आवाज सुन सके। उसने कई बार टकों की खनक को सराय मालिक के कानों के पास सुनाया। मुल्ला ने इसके बाद सराय के मालिक से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें सिक्कों की आवाज कैसी लगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सराय के लालची मालिक ने तुरंत कहा। इसके बाद मुल्ला ने भिखारी को वे सिक्के लौटाते हुए कहा, अच्छा मित्र, अब तुम घर जाओ, तुम्हारा हिसाब चुकते हो गया। यह सुनकर सराय का मालिक गुस्से से भर उठा। उसने मुल्ला से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? यह मेरा हिसाब चुकाए बिना कैसे जा सकता है? पहले इसे खुशबू की कीमत चुकानी होगी, वरना मैं इसे आज जाने नहीं दूंगा। मुल्ला ने सराय के मालिक से कहा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें तुम्हारे लजीज कबाब की खुशबू की पूरी कीमत अदा की जा चुकी है। कैसे? मुझे पैसे कब और किसने दिए? सराय के मालिक ने गुस्से से कहा, पैसे कब दिए? मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, इस भिखारी ने तुम्हारे कबाब की सिर्फ खुशबू ली थी, कबाब खाया तो नहीं था, इसीलिए तुम्हें भी सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दी गई। अब तुम अपना काम करो और इसे भी जाने दो। मुल्ला की बात का सराय के मालिक के पास कोई उत्तर नहीं था। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।